हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछली वीडियो में बात कर रहे थे मुख्य द्वार के बारे में। जिस जगह हमने इस वार्तालाप क्लोज किया था, आज हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। आपका भवन अगर पश्चिम मुखी है तो निश्चित है कि आपका मुख्य द्वार भी वास्तु मंडल के अनुसार पश्चिम दिशा में भी 8 पदों। किस पद में आपका मुख्य द्वार है ये आप स्वयं ज्यादा जानते। पश्चिम दिशा में द्वार संख्या 3, 4 और यही श्रेष्ठ माने गए हैं, और विशेष तौर पर पद संख्या 3 और 4 को। हाँ, कुछ वास्तुशास्त्र पद संख्या 5 अच्छा फल देने वाला है। प्रारंभ करते हैं पद संख्या 1। ये मान लीजिए कि आप प्लाट के आगे से लंबाई दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर किसी भी तरीके से मान लीजिए। आप इसमें 9 का भाग देंगे, 2 फुट 2 इंच से का एक पद माना जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 पद। वेस्ट 1 के बारे में बात करें, यह पद पितृ के नाम से जाना जाता है और मालिक के लिए की आयु पर भी नकारात्मक भाव डाल गरीबी देता है। आप अपने ही विचारों से अपनी मान कि आप इस स्थान पर जगह नहीं करें। दक्षिण पश्चिम कॉर्नर से स्टार्ट हो और यहाँ से 2 फुट 2 इंच तक आपके द्वारा। द्वितीय स्थिति आती है वेस्ट सेकंड। अगर 2 फुट 2 इंच के से लेके 4 फुट 4 इंच तक भी आपका मुख्य द्वार है तो यह भी गलत। आप स्वयं अपने परिवार अंदाजा लगाए कि आपके घर में कितने फिजूल खर्ची हो रहे हैं, या कहीं किसी जगह आप सर्विस कर रहे हैं तो हर समय आपको डर लगा रहता है कहीं मेरी नौकरी। मुख्य कारक इसका यह आएगा कि ये अपव्यय का स्थान है, फिजूल खर्ची का स्थान है। सुरक्षा की भावना रहती है, पारिवारिक संबंधों में तनाव रहेगा, रिश्तेदारों से रहेगा, हमेशा एक तनाव की स्थिति रहेगी और नौकरी का टेंशन तो लगातार रहेगा। अच्छा, आप इसी स्थान पे किसी भी स्थिति में अपने मकान का मुख्य दरवाजा नहीं रखें। आगे चलते हैं पद संख्या 3 3 वेस्ट। ये मिश्रित फल देने वाला पद होता है। पद का देवता है सुग्रीव। पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा को देखते हुए इसका निर्माण किया जाता है और ये शुभ होता है। सडनली आपको ऐसा कोई बिजनेस करेंगे या ऐसा कोई कार्य करेंगे जहाँ आपकी आर्थिक विपन्नता थी वो खत्म हो जाएगी और आप संपन्नता की ओर अग्रसर होते चले। इसके साथ में जो आपको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता मिल रही है, उसके साथ साथ इसमें एक व्यवधान भी है कि आपको कुछ जगह शुभ फल के साथ में अशुभ फल भी आपको मिलते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पद की नियति ही ऐसी है और नियति को लिखा हुआ कोई नहीं काट। नियति ने जो लिख दिया हमारी राशि, वो हम बदलाव नहीं कर। अब नंबर आता है W4 का वेस्ट। यह पद आर्थिक लाभ में वृद्धि तो करता है और संतान का विशेष रूप से लाभ होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पति पत्नी मेडिकली फिट होते हैं, परिवार का माहौल भी। अगर इस पद में वेस्ट 4 में आपका मकान का मुख्य द्वार है तो निश्चित तौर पे आपको समय समय पर, जैसे ही आपके ज्योतिष के ग्रह आपकी ओर अच्छे भाव में बैठे, आपको लगातार आर्थिक। आगे चलते हैं वेस्ट के देवता वरुण है और इस पद में बनाया हुआ मुख्य द्वार आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने आदमी में एक महत्वाकांक्षा पैदा करता है। मैं इतनी मेहनत करूं और करूं या ऐसा कोई कार्य करूं जिससे मुझे आर्थिक फायदा हो। साथ में ही जिन लोगों के साथ में भी इसके संबंध हैं उनसे हल्का सा ये तनाव भी बना। क्यों? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा सामने वाले को संशय को, 2 व्यक्ति एक ही साथ एक ही व्यापार में बराबर दुकान, एक दुकानदार का माल 100% बिक रहा है, दूसरे व्यक्ति के दिमाग में ये आए ये ऐसा कोई गलत कार्य जरूर कर रहा है जो इसकी बिक्री ज्यादा हो, संशय पैदा हो गया तो उस प्रथम आदमी के लिए उस तनाव पैदा हो जाएगा कि मानसिकता खराब हो जाएगी। और ये मानसिकता ऐसे ही नहीं होगी, ये आपका, आप देखिए अगर ऐसी मानसिकता आपके व्यापार में आ रही है, आपके घर का मुख्य द्वार निश्चित है वैसे घर जाकर जरूर देखें, यही स्थिति आपको वहां देगी। और आपके साथ में अगर ये स्थिति नहीं दिखती है, अब ज्योतिष की राशि में, उसकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो उसके सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका जवाब वो ज्योतिष। आगे चलते वेस्ट 6 पश्चिम दिशा में ये पद नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है। आपको हर समय डिप्रेशन का शिकार बन, हर समय हर छोटी सी बात पे आपको मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको किसी भी कार्य, आप मानसिक तौर पे विकृत हो जाएंगे, मानसिक समय पर नहीं ले, विचार बहुत आएंगे इच्छा करने, आपके मन में कोई ज्यादा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या है, आपको किसी आदमी को आपने अपने घर के बाहर खड़ा देख लिया, हो सकता है 1-2 बार वो आदमी जनरली खड़ा हो गया हो, लेकिन आपसे भी डिप्रेशन हो जाएगा। ये आदमी मेरे घर के आगे बाहर ही ये आपकी मानसिकता बदलती रहेगी। और खास तौर पे तो सरकारी कर्मचारियों के लिए मान सकते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जहाँ काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी कर्मचारी के प्रति आपकी भावना बन जाए, यार ये आदमी मेरी बैग गलत करता है या ऐसा कुछ कर रहा है जिससे मेरी नौकरी गंभीर आरोप या मैं गलत साबित, तो आपको डिप्रेशन रहेगा लगातार उस आदमी। और जितना आप उसे देखेंगे आपकी मानसिकता नेगेटिव होती है, ऐसा भय उत्पन्न होएगा आप। और वो भय कब तक रहेगा? जब तक आप दिशा में बना हुआ गेट वो सही नहीं। और आपके परिवार के लिए W6 में अगर आपका मुख्य द्वार है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ वास्तु शास्त्री आपको ये कह दें बिना तोड़ फोड़ के मैं इसका इलाज, मैं भी मानता हूँ इलाज हो, ज्योतिष से भी इलाज हो, 45 दिन से 90 दिन तक आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन 90 दिन बाद वापस आपको वही स्थिति, वही जो पूर्व में। ये एक रोग है, बीमारी है, और जब तक इस बीमारी को आप समाप्त नहीं करेंगे, जब तक ये काटेगी तो। और कांटे का चुभना व्यक्ति को पता होता है कि पैर का कांटा, दांतों का गिरना, दोनों एक समान होता है। वही स्थिति आप ना किसी चीज को छोड़ पाएंगे, ना तो उस कर्मचारी को आप उस जगह से हटा सकते,
इस तरीके से ले सकते हैं। हमारे सामने वाले पड़ोसी जब वो स्टार्ट करता तो अननेसेसरी रूप से काफी डिप्रेशन हुआ। हमने उसको कहा भी आप इसकी आवाज नहीं निकाले, तो उसका एक सामान्य उत्तर, गाड़ी स्टार्ट होगी तो थोड़ी आवाज, लेकिन आपने अपने दिमाग में डिप्रेशन बैठा लिया कि आदमी जान, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। आप कोई तांत्रिक आपको ये कह दे, कोई पंडित आपको ये कह दे कि कुंडली के हिसाब से मैं इसका इलाज, वो कुंडली के आप भी जानते हैं जब तक वो गाड़ी की नहीं करेगा तक आप तैयार रहे। किसी भी सोल्यूशन के लिए, किसी भी चीज का सोल्यूशन करना है, रोग की जड़ से मुक्ति करवाना, आर्थिक कुछ ऐसे सरल उपाय जरूर हो सकते वास्तुशास्त्री है जो, तो कुछ समय के लिए आप समय मिल जाएगा। और शेष समय में जब भी आपको आर्थिक हमारा सहयोग चाहिए तो निश्चित है समय का आप आगे चलते हैं W7 में। जैसे जैसे 4 नंबर से आगे चल रहे हैं, गेट नंबर 4 के आगे के जो भी स्थान है वो परिवार के सभी पद नंबर 8, 6, 7, 8, ये तीनों पद इतने हानिकारक है परिवार, इसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता कि कितना हमें नुकसान देगा, कितना तनाव देगा, कितना पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब कर। प्रथम तो गेट नंबर 7, पद नंबर 7 में ये देखेंगे हमें कितनी हानि हो रही है, किस हद तक हानि हो रही है, लेकिन हानि हो रही है। हाँ, ये है कि किसी की ज्योतिष के ग्रहों में कम हानि हो सकता हुआ है, किसी में ज्यादा हानि। उस हानि का मूल्यांकन अपन इस तरह कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उस आर्थिक स्थिति में हम उस आर्थिक हानि को वहन करने लायक हैं या नहीं। हमारा एक आर्थिक हानि है, हम सहन कर, लेकिन एक गरीब मजदूर जो रोजाना के 500 रुपए, अगर उसकी जेब से 100 रुपए निकल, उस हानि को वो सहन नहीं कर, और उसको कितना मानसिक विदेह होगा या अफसोस। किसी आदमी ने दिन भर में 500 रुपए कमाए, दिन भर की मजदूरी वो जेब में लेके आ रहा, वो 500 का नोट घर में घुसते घुसते उसका गुम हो जाए, जेब से निकल, वो जो आर्थिक हानि है वो डबल उसको नुकसान देगी। एक तो वो उसको सहन करने लायक नहीं था, उस परिवार के खर्चों के लिए वो 500 रुपए जरूरी, तो उसको उधार लेने पड़ेंगे, कर्जा लेना, और दूसरा उस परिवार में सब उसको ताना उलाना देंगे। परिवार में बेवजह एक तनाव पैदा हो गया, और उस तनाव का निस्तारण किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, उसका निस्तारण ये होगा, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी ये नहीं कह सकता कि आप पैसे लेके मत आओ, आप चेक ले लो, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। सीधा सा इसका हिसाब ये है किन परिस्थितियों में, किन वजह से वो 100 रुपए का 500 रुपए को, क्या उसकी मानसिक स्थिति पैसे जेब में रखते समय क्या थी और क्यों हुई, क्यों का जवाब आप वास्तुशास्त्री बता देगा। आप गेट को बने हुए देखती उस स्थिति की विजिट करने के बाद में वो स्वयं आपको बताएगा कि आपका, जब आप समझिए कि वास्तव में सामने वाला जो कह रहा है, हमेशा आपके परिवार में निराशा रहेगी, और इस निराशा से आदमी मानसिकता खराब होते होते एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि आप नशे के आदि। ऊपर बताया गया 500 का नोट गुम गया, गिर गया, हो सकता महीने में 1-2 बार, और साथ में आ गया आदमी पैसे का और इंतजाम करने के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए पैसे का और इंतजाम करने के लिए घर से नहीं, कुछ उसके दोस्त मिले, को भी उसने घटना बताई, तो दोस्तों ने कहा ले आओ, तो उसने शराब या किसी नशे का सहारा ले लिया। भविष्य में जब कभी ऐसी कोई घटना होगी तो निश्चित तौर पर वो नशा जरूर, और धीरे धीरे वो नशे। तो आप वास्तु का जो अनादर किया या उसकी परवाह नहीं, अनादर करना परवाह नहीं करना दोनों अलग, लेकिन आपने उस वास्तु को सही नहीं किया, चाहे वो वजह कुछ भी रही हो, तरीका कुछ भी रहा हो, तो परिणाम तो आपको गंभीर रूप से बीमार की स्थिति में आप छोटी सी बुखार तोड़ने की दवाई ले ली, जब तक बुखार का पूर्ण इलाज गंभीर तरीके से नहीं। यही है 7वें नंबर के पद में अगर आप वास्तुशास्त्री को बुलाकर जो भी उनकी फीस होंगे देकर के आप मैं नहीं कहता कि आप मुझे बुलाएं, मैं कभी नहीं कहता। हाँ, आप बाजार में समाज मालूम करें कौन आदमी ऐसी चीजों को तो सिर्फ ऊपरी दिखावे के टोटकों से नहीं, ठोस धरातल पर रहकर कार्य करवा सकते। वास्तुशास्त्री तो ऐसे जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण अपने घर में करवा रखा या करवाते हैं, और बाजार में कोई चीज अगर 100 रुपए की मिल रही, वो 1000 से परिचालित करवा रखा। 1000 रुपए मजदूर की 100 रुपए खर्च करने की जब हैसियत नहीं है, वो 1000 रुपए कहाँ से कर, लेकिन किसी को मजबूर करके अपना प्रोडक्ट बेच देना या टेम्परेरी इलाज कर देना, और जब उसका समय खराब आएगा ऐसे सलाहकारों का, तब उन्हें कोई पानी देने प्रार्थना है, ये बिल्कुल कमाइए, बहुत सारे घर में ऐसा कमाइए जो नियम। जब भी आप आगे चलते हैं W8 पश्चिम दिशा का 8वां पद, मैंने आपको पूर्व में बताया था 5 नंबर के बाद जो भी पद आएंगे वो परिवार के लिए, उन पदों के जो भी देवता है वो वास्तुशास्त्र से कभी मेल नहीं खाए। जमीन चाहे कोई भी खरीदो, प्लाट चाहे कोई भी, वो हर उस मानव के विरुद्ध है जिन्हें मानव कहा जाता है, या हर उस शख्स के विरुद्ध है जो उस जगह पे अपना निवास स्थान व्यवसायिक ठिकाना बना। 6, 7, 8 ये तीनों पदों के जो मालिक है देवता है ऋषेल है, भावना शून्य है, मानव की भावना या पति को एहसास नहीं। ऐसे ऐसे रोग ये शरीर को दे देते हैं कि जिनका निदान असंभव किसी तक पहुंच जाता है। इस जगह पे रहने वाले लोग ऐसा कार्य करते हैं अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए, गलत तरीके अपनाते हैं, और जब गलत तरीके अपना करके आज हो सकता है अपना कोई ग्रह बहुत बढ़िया हो, अपने किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया हो, कल क्या पता भगवान की ब्लाइंड लाठी और अपने क्या गंभीर परिणाम हो जाए, कह नहीं सकते। मकान में रहने वाले लोग या उस जगह पे निवासी ऐसा नकारात्मक परिणाम पैदा करते हैं अपने स्वार्थ, भाई सामने वाला नहीं कर पाए।
आपने अक्सर देखा होगा वायव्य कोण में रहने वाले अक्सर उनको बाहर जाके बिजनेस कर से ज्यादा दूर से मतलब आप 10-20, लेकिन उनको अपने आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक कमाई के लिए बाहर विदेशी दोनों पे जाना पड़ता है। अक्सर जयपुर में रह रहा है तो जयपुर से 100 किलोमीटर दूर मान लो कोई शहर है, तो होगा ये कि महीने में 2-4-5 बार उसको वहां। तो ये स्थिति इसलिए नहीं है कि उसका बिजनेस वहां पे, वो स्थिति इसलिए है प्रकृति ने उसका बिजनेस ही ऐसी जगह सेट किया है कि जहाँ उसको बाहर, और इसका विशेष प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि वो वायव्य कोण में यह रह रहा है। रहने का मतलब ये कि रात्रि को जहाँ जिस स्थान विशेष में रहते उसका वास्तु उसे जरूर ग्रहण कर। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, विवाह योग्य पुत्रियां जो होती वायु, उसका कारण ये जब समय के साथ उनकी शादी की सीमा खत्म हो जाती है, समाप्त होने लगती, उम्र बढ़ती रहती, तब माँ बाप को होश आता है कि तब किसी सत्पुरुष ने, वास्तु शास्त्री हो सकता है, ज्योतिष भी हो सकता है, या अन्य कोई अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है, उसने बताया कि बच्चियों को आप वहाँ सुलाइए, मेहमान का कमरा आप उसको बनाइए, ताकि आएंगे चले जाएंगे, जी आइए, टाइम की शादी होगी। तो इतना प्रभाव डालता है ये वायु कोण, और उस वायु कोण में आपका जो मुख्य द्वार बना है वो अपनी वस्तु स्थिति के अनुसार आपको फल, दो काम बढ़िया हो गए, विरुद्ध भी होंगे। विरुद्ध इसलिए होंगे हम जो चाहते ही नहीं थे वो हो रहा है। वायु कोण में रहने से, इसकी व्याख्या अगले मैं वीडियो में करूंगा, पूरे मकान का वास्तु की डिटेल्स बताएंगे। बहुत अच्छा पैटर्न है मेरे पास, बहुत अच्छे लेख हैं, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। गहन जानकारी, शेष विनती है देखें और महसूस भी करें। आप अपने परिवार के साथ जिस जगह आपके मुख्य द्वार की में आर्थिक हानि, कहते हैं कि ऑपरेशन क्यों होता है, इस जगह फोड़ा हो जाने पे उस जगह का ऑपरेशन होता है। शरीर के किसी हिस्से को काटा जाएगा तो निश्चित दर्द का एहसास, माँ के पेट में बच्चा है, ऑपरेशन से अगर वो डिलीवरी होनी है, माँ को काफी दर्द सहन करना, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, एक जीवन उत्पन्न होना, एक जीव अपना समाज में आएगा, पैदा करने के लिए अगर माँ ने दुख पाया। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर आपके मकान के प्रवेश द्वार में भी ऐसी कोई कठिनाई है और जहाँ ऑपरेशन मतलब तोड़ फोड़ अगर करना मस्ट है तो आप कर दीजिए। ऐसे टेम्परेरी वास्तु शास्त्र, और मैं इस सामने वाला कस्टमर से पहले वो एक मानव है, उसकी अपनी आर्थिक मजबूरियां हैं, किस तरीके से वो लोन लेकर, लेकिन उस रोग को खत्म करें, यही वास्तु। अगले कुछ समय में मैं वीडियो उत्तर दिशा में किस जगह पे